जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट 2025। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि की ओर से एक अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि वेरिफिकेशन जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अगर कोई अपात्र लोग हैं तो अपात्र लोगों को हटाया जाएगा, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो अपात्र लोग हैं उनको हम हटाएंगे भाई, उनको सरकार लाभ नहीं देने वाली है। और 20वीं किस्त की अपडेट भी आपको देंगे कि 20वीं किस्त कब तक आपकी मिल सकती है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। और नोटिस जो आया है उस नोटिस को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वेरिफिकेशन जांच शुरू हो चुकी है। 20वीं किस्त की अपडेट भी देंगे, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। नोटिस जारी हो चुका है और ये रहा अपना नोटिस जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और ये नोटिस आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा सब, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट हो, कोई भी खबर हो, कोई भी नोटिस हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, सीधा टेलीग्राम के ऊपर ही डाला जाता है। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। यह है कार्यालय स्टेट नोडल ऑफिसर पीएम किसान एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर, यहाँ से यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक ही परिवार में एक से ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले संदिग्ध लाभार्थी के संबंध में, यानी कि एक परिवार में एक जने को ही लाभ मिलना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि का। एक से ज्यादा जनों को लाभ मिल रहा है तो वो संदिग्ध हैं, अपात्र हैं। सिर्फ एक को ही लाभ मिलेगा। जैसे भाई एक कैंडिडेट को ही लाभ कर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पिताजी हैं अपने, ठीक है साहब, मेरे पिता हैं और मेरे पिता के नाम क्या है, पूरी जमीन है, पूरी जमीन, और मेरा पिता जीवित है तो उसको ही पेंशन मिलेगी। सिर्फ बस उसको ही क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, क्योंकि मेरे पिता के नाम से ही क्या बना हुआ है, राशन कार्ड, और मेरे पिता के नाम से ही क्या है, जन आधार कार्ड, यानी मम्मी के नाम से है ना, तो जन आधार कार्ड, यानी कि हमारा एक ही राशन कार्ड है, एक ही जन आधार कार्ड है और पूरी जमीन मेरे पिता के नाम है। जमाबंदी में मेरे पिता के नाम है, जमाबंदी में मेरे पिता के नाम है। ये पूरी की पूरी जमाबंदी में जमीन पिता के नाम है, ठीक है साहब। तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन किसको मिलेगी, मेरे पिताजी को ही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, मेरी मम्मी को नहीं मिलेगी, मेरे भाइयों को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, मेरे पापा को ही मिलेगी, क्योंकि हमारा एक ही राशन कार्ड है, एक ही जनाधार कार्ड है और जमाबंदी में पूरी जमीन मेरे पिता के नाम है, तो पेंशन भी पिता को ही मिलेगी। अब पहले क्या होता था, पहले ये अपडेट थी कि भाई अगर ये पिताजी, जैसे मान लो हम 3 भाई हैं, 1 2 3, हम 3 भाई हैं, तो पिताजी ने क्या किया, सभी के नाम जमीन करवा दी, थोड़ी थोड़ी ले लो भाई, 18 हिस्सा की जमीन ले लो थे, और फिर हमने अपनी नाम करवा ली। बिल्कुल, हमने भी फिर क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया, किसका, पीएम किसान का, कि भाई हम भी पेंशन लेंगे। तो फिर हम ऐसे फॉर्म भर करके हमारी जमीन हमारे नाम पिता ने करवा दी कि भाई जैसे मान लो हमारे पास 9 बीघा है तो 3-3 बीघा तीनों भाइयों के नाम हो गई, ठीक है। कुछ 1-8 बीघा पिता भी अपने नाम रख लेते हैं, कुछ हमारे नाम करवा दे, या फिर पिता ने पूरी जमीन हमारे बांटा करके, हमारा बंटवारा करके पूरी जमीन दे दी कि भाई 2 दिन बाद में भी देनी, पहले ही दे दें, पैसा तो मिलेगा सरकार का। तो फिर हमको जैसे मान लो इन्होंने दे दिया, मैं समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, मेरा काम नहीं है इसमें, हमारे सिस्टम नहीं है ये, ठीक है जी, हमको नहीं मिलती है भाई पीएम किसान सम्मान निधि, साफ बात है। 1 2 3 ये है। तो जैसे हम तीनों भाई बांट करके अपनी जमीन नाम करवा लेते हैं और हमने फॉर्म भर दिया पीएम किसान का कि भाई पेंशन लेंगे, तो हमको पेंशन मिलना शुरू भी हो गई। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये अपडेट आ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक को ही पेंशन मिलेगी परिवार में, बाकी किसी को पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये पेंशन कैसे मिल सकती है, तो दूसरी कंडीशन ये हुई कि जैसे मान लो पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो जमीन है, जो 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के नाम चढ़ेगी जमीन, सीधी बात है।
क्योंकि पिता की मृत्यु होने के बाद में जो भी बेटे बेटी हैं उनके नाम जमीन जाती है। बेटियां तो लेती नहीं है क्योंकि वो अपने भाइयों के नाम ही लिखवा के आ जाती है कि भाई मान तो पीर भी चाहे तो भाई जमीन कौन ले, अगर बेटी लेना चाहे तो ले भी सकती है, उसका हक है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बेटे जैसे मान लो 2 हैं तो दोनों बेटों के नाम उनके जमीन हो जाएगी। अब ये दोनों बेटे अलग अलग हो जाते हैं, ये भी अलग रहेगा और ये भी अलग रहेगा। इसका राशन कार्ड भी ये अलग बनवाना चाहता है तो ये बनवा सकता है, जन आधार भी ये अलग बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। फिर ये दूसरा बेटा भी अपना राशन कार्ड अलग बनवाना चाहता है तो ये बनवा सकता है, जन आधार भी अलग बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। इनकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए तो ये दोनों भाई अलग अलग हो गए। तो अब इस कंडीशन में इन दोनों की जमीन अलग अलग है, क्योंकि इसकी जमीन जो है ये इसकी जमाबंदी में, जमाबंदी इसके नाम से है, इसकी जमीन इसके नाम से जमाबंदी में है। तो ये दोनों भाई अब अलग अलग हो चुके हैं, इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब इनके परिवार भी अलग अलग हो चुके हैं, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके अलग अलग हो चुके हैं, मीटर भी इन्होंने अलग लगवा लिया, बिजली का कनेक्शन भी अलग करवा रखा है। तो इस कंडीशन में इन दोनों भाइयों को पेंशन मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल साहब, इस कंडीशन में इन दोनों भाइयों को पेंशन मिल सकती है, लेकिन इनको ही मिलेगी जिसके नाम से जमाबंदी होगी, जमीन जिसके नाम से होगी उनको ही मिलेगी। अगर ये पूरी जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा देते हैं तो इनकी पत्नी को ही मिलेगी, फिर पति को नहीं मिलेगी। अगर पति कहे कि मैं भी ले लेता हूं आधी जमीन मेरी पत्नी के नाम करवा देता हूं, तो अब दोनों को पेंशन मिल जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये नोटिस इसी वजह से आया है कि सिर्फ एक को ही जमीन मिलेगी, या पूरी जमीन पत्नी को ही दो तो पत्नी को पेंशन मिल जाएगी, फिर आपको नहीं मिलेगी। या फिर जैसे मान लो पूरी जमीन आप खुद करवाते हो अपने नाम तो आपको ही पेंशन मिलेगी, पत्नी को नहीं मिलेगी। अगर आधी आधी भी करवा दोगे तो भी एक को ही पेंशन मिलेगी, जो लेना चाहे वो ले सकता है, दोनों को नहीं मिलेगी। ये नोटिस आया है। अब इस नोटिस को मैं एक बार और भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ साहब। ठीक है जी, बाकी मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया है, पूरा मामला ये है साहब। अब पढ़ लो फटाफट। देखो, उपरोक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक भूमि धारक किसान परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यानी कि प्रत्येक भूमि धारक किसान का परिवार का एक ही आदमी लाभ ले सकता है। ठीक है, भूमि धारक किसान परिवार का एक परिवार के रूप में परिभाषित दिया गया है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे नाबालिग शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि है। यानी कि वो कैंडिडेट इसमें पेंशन ले सकता है जिस परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। यानी कि जो पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके नाम जमीन है, तो वो परिवार में से एक कैंडिडेट पेंशन ले सकता है, जमीन जिसके नाम होगी वो। ठीक है साहब, ये चीज हो गई है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस डाटा का विश्लेषण किया, जिनमें ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने का संदेह मिला है। यानी कि पति भी पेंशन ले रहा है और पत्नी भी पेंशन ले रही है, तो यह संदेह हो चुका है सरकार को कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल एक को ही पेंशन देंगे साहब, एक परिवार में एक को ही पेंशन दी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अतः एक ही परिवार के संदिग्ध लाभार्थी की जिलेवार सूची और भारत सरकार से प्राप्त नवीन एसओपी संलग्न कर लेख है कि इन सभी संदिग्ध लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवाया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए कराएं, और परिवार के दोनों संदिग्ध लाभार्थियों को फैमिली मेंबर ऑलरेडी रिसीविंग बेनिफिट का कारण अंकित करके अपात्र घोषित कर दें। यानी कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट पाया जाता है जो दोनों ही पेंशन ले रहे हैं, पति भी पेंशन ले रहा है, पत्नी भी पेंशन ले रही है और बच्चों के नाम जमीन करवा के बच्चों को भी पेंशन दिलवाई जा रही है, तो ऐसे सभी कैंडिडेटों की पेंशन बंद कर दी जाए और उनको अपात्र घोषित कर दिया जाए। इससे योजना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और साथ ही दिनांक 31 मई 2025 तक सत्यापन का, देखो इसमें बात भी लिखी हुई है कि दिनांक 31 मई 2025 तक सत्यापन का कार्य पूर्ण करावें, जिससे आगामी 20वीं किस्त का लाभ सभी पात्र किसानों को समय पर मिल सके। यानी कि 31 मई 2025 तक का सत्यापन हो चुका है, इस सत्यापन का काम पूरा हो चुका है 31 मई 2025 तक। ठीक है साहब, तो जिसने भी सत्यापन कराया है, और अब तो और भी अन्य अन्य जानकारियां सामने आ रही हैं कि भाई अब तो जो है फार्मर आईडी भी होनी चाहिए, फलाना ढिकड़ा होना चाहिए, ये चीजें हैं।
और 20वीं किस्त की अपडेट ये है कि 20वीं किस्त आपको जून में ही मिलेगी। अब जून की तारीख फिक्स नहीं हुई है, जैसे इसकी कोई अपडेट आती है तो सूचना हम आपको जरूर दे देंगे साहब, ठीक है। बाकी इस नोटिस को मैंने आपको समझा दिया है अच्छी प्रकार से। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।